हेलो दोस्तों, नमस्ते। भोलेनाथ जी आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दे। और देखिए ये सुबह की शुरुआत है और बिट्टू रानी सो रही थी। तो सुबह के टाइम नीचे का तो सारा काम निपटा दिया था और साथ में मैंने लगा दी थी मशीन कपड़ों की, क्योंकि एक दो दिन से पानी की परेशानी हो रही है। तो बस जो एक आध जोड़ी कपड़े होते हैं तो वही हाथ के हाथ लगा लेते हैं ताकि ज़्यादा ना होए, तो पानी ज़्यादा ही लगता है। और आज है बिट्टू का पीटीएम और बिट्टू की समर वेकेशन भी पड़ने वाला है और आज से बिट्टू की 15 तारीख से छुट्टियां पड़ जाएंगी। तो बस अब बिट्टू को उठाऊंगी मैं और उठा के नहा धो के नाश्ता पानी करने के बाद इसका पीटीएम है 8:30 से 10:30 बजे तक। तो बस अभी ये टाइम हो रहा है करीबन 8 और देखिए यहाँ हम पहुँच चुके थे। पीटीएम से लौट के आ रहे थे तो इसके पापा जी पैसे निकाल रहे थे। यहाँ देखिए एटीएम मशीन से। तो हम बाहर ही खड़े थे। ये बाज़ार है, देखिए ये सुबह का टाइम है तो ये बाज़ार अभी खुला नहीं था, सारा सुनसान पड़ा था। यहाँ देखिए बिट्टू ड्रेस में थी तो ये मेरे से बातें कर रही थी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ सारा बाज़ार। यहाँ ये मुझसे बातें कर रही थी तो हम साथ के साथ नाश्ते के लिए भी ले आए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने कि नाश्ते के लिए ले चलते हैं। तो इसके पापा भी ब्रेड पकौड़े और समोसे ले आए थे। इसकी बाबा को तो दे दिया था मैंने सुबह ही नाश्ता बना के। मैंने कि काफ़ी टाइम हो जाएगा और इसकी बुआ नहाने गई थी। मैंने इतने हम आ रहे हैं तो साथ में ही नाश्ते के लिए ले आएंगे। और ये देखिए टाइम था दोपहर का, तो दोपहर को हमने बनाई थी घी चने की दाल। तो पहले मैंने चने की दाल भिगो के रख दी थी। मैंने कि इतने घिया काटूँगी तो थोड़ी गल जाएगी। तो ये देखिए तकरीबन टाइम था ये 12 साढ़े 12 का। मैंने कि इतने किचन वगैरह बर्तन वगैरह जो थे वो मेरे साफ़ हो जाएंगे। तो वही देखिए, तो आज इसको पीटीएम में गए थे तो इसका सिलेबस भी दिया था, पूरी साल का दिया था। यहाँ देखिए, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, भूल गया है। तो ये बिट्टू तो ऊपर खेलने गई थी और मैं काम करने लगी थी अपना। नाश्ता पानी करने के बाद किचन विचन साफ करने के बाद तो ये घिया काट रही थी। आधा घिया डालूँ क्योंकि ये काफ़ी हो जाता सारा सब्जी सारी बहुत सारी हो गई, क्योंकि शाम को कुछ और बनाना था। मैंने कि आधा ही घिया काटूँगी, क्योंकि जो लंबे वाले घिए आ रहे हैं पता नहीं क्यों नहीं वो गलते नहीं, चाहे कितनी भी सीटी लगा लो आप फिर भी नहीं गलते। तो इसके बाबा कहते हैं कि गोल घिया लिया करो, वो जल्दी गल जाता है। तो बस वही देखिए मैं आपको दिखा रही थी गोल घिया। तो सोच रही थी कि आज मैं टाइम बचेगा तो अपनी अलमारी भी साफ़ करूँगी, क्योंकि मेरी अलमारी कपड़ों की अलमारी जो सारी ख़राब हुई पड़ी है। वैसे तो हमने सारे जो समर उसके विंटर के कपड़े थे सारे और बिट्टू के थे सारे कपड़े हमने दरी वाले को दे दिए थे। अब के ऐसा हुआ कि इसके सारे कपड़े जो हमने छोटे हो रहे थे उनके चक्कर में जो इसके नए कच्चे थे जीन्स के वो भी बैग में ही सारे के सारे चले गए। अब देखो लेके आऊँगी मैं इसके कपड़े। तो ऐसा ही होता है, कम से कम 7-8 बैग निकली थे बिट्टू के कपड़े छोटे। जब इसके 1-2 साल छोटे तो सारे ही कपड़े निकाल दिए थे। अब तक मैंने भी अपने जो बेकार थे सारे ही कपड़े, तो उस चक्करबाजी में बिट्टू के जो कई कपड़े थे वो भी साथ में ही चले गए थे। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सब्जी छौंक दी थी, उसके बाद ये बर्तन कर रही थी। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बिट्टू की तो छुट्टी पड़ गई है, अब बिट्टू करेगी इंजॉय छुट्टी में अपने। और सही भी है, गर्मी इतनी पड़ रही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, यानी कि बस जल्दी पड़ जाए बिट्टू की छुट्टी तो सही है 15 तारीख से। वरना पिछली बार तो ये देखिए बात ही होता है। देखिए चने की दाल बन चुकी थी और चावल। इसकी बुआ कह रही थी कि गर्मी पड़ेगी, ये चने की दाल और चावल बना लेना। तो मैं तो अपने लिए एक आध रोटी डालूँगी, क्योंकि मैं चावल घी चने की
चावल अच्छे नहीं लगते। ये देखिए यहाँ ये बिट्टू रानी अपना सेटअप लगाया हुआ था खिलौनों का। ये दिखाएगी अपने सारे खिलौने टॉयसों से बनाएगी आपको। ये ऐसे ही करती है दोपहर के टाइम अपने टॉयस सजा के, ऐसे ही खेलती है ये। देखिए सारे इसके टॉयस हैं। चकला बेलन ये सही, ये किचन सेट है इसका पूरा, गैस भी है। चकला ये देखिए, ये गुड्डा है इसका। ये भी देखो, ये देखिए टैडी दिखा रही है आपको। और इस कप को देखो, पूरा दिन से ऐसे ही हो जाता है। और इसकी पूरे को प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे। और अगर उनको नहीं पता कि उनको इसके अलावा आपको क्यों देखना चाहिए, तो बस मैं इतना वीडियो कभी टॉयसों से खेलते हैं तो कभी अपनी फ्रेंड से सेकंड फ्लोर, थर्ड और मतलब तीनों फ्लोर पर खेलने चली जाती है। चढ़ाई शुरू हो चुकी थी पढ़ाई, ये शाम का टाइम था। तो ये बुआ पढ़ा रही थी इसकी, ये इंग्लिश का पढ़ा रही थी इसकी बुआ जी। अब लिखो। तो दोनों बुआ तेजी लगी हुई थे। ए नहीं लिखना, वो पहले ही लिखना था, बस मिटाओ पढ़ाई करने के लिए। और मैं अपने शाम का काम निपटा रही थी। अब लिखो अंडर द हेड, UN, यू बड़ा वाला यू बनाओ। अब फिर छोटा वाला N, D, तो देखिए यहाँ दोस्तों में ये देखिए, ये काम धाम दोपहर का करने के बाद यहाँ मैंने स्टार्ट की थी अपनी अलमारी की सफाई। मैंने किया, आज टाइम है, काम भी जल्दी निमट गया है। तो यहाँ देखिए नीचे इतनी गर्मी लग रही थी, मैं एकदम ठंडी चिल्ड पानी की बोतल लाई थी। पहले पानी पीती और फिर स्टार्ट करूँगी। काफ़ी, क्योंकि अलमारी खोलने के बाद काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। तो मैं सोच रही थी जो नए नए कपड़े हैं वो मैं बैग में रखूँगी, जो ऊपर रखा है इसकी अलमारी के, क्योंकि बिखरी हुई अलमारी अच्छी नहीं लगती, एक भी कपड़ा सही से नहीं मिलता। तो ये देखिए इसके पापा के हैं वगैरह। तो बस जो मैन कपड़े हैं वही रखूँगी, और बाकी जो ख़राब होंगे वो मैं दरी वालों को दे दूँगी। तो ये मैं 2 सूट लाई थी खरीद के, और इसको भी लाई थी बिट्टो का भी कच्चा, और टी शर्ट वगैरह गर्मी की मैं लेके आई थी, क्योंकि कहीं घूमने जाते हैं तो जीन्स का कच्चा वगैरह एक भी नहीं था, इसलिए मैंने कि चलो इसके कपड़े लेके आएंगे। कल हम बाज़ार गए थे शाम को, तो तभी हम ये 2 जोड़ी कुर्ते लेके आई थी मैं। ये देखिए सारे कपड़े, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाला कच्चा है, ये बिट्टो का जीन्स का, ऐसे ही कच्चे थे इसके, कम से कम 4-5 कच्चे थे, वो मैंने रखे थे। और वो पता नहीं कैसे बैग उन्हीं बैगों में चले गए। अब देखती हूँ मैंने कि तो कपड़े मिल ही नहीं रहे थे। ये देखिए ये मिलाई थी मैं कुर्ते, सिलाई कुर्ते हैं, 2 लेकर आई थी गर्मी के। ये देखिए सूती हैं ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, कलर अच्छा लग रहा था इसका। बीच में तो बहुत प्यारे प्यारे कलर आ रहे थे। मैं उसकी बुआ से कह भी रही थी, मैंने कि जब हमें लेना नहीं होता, जब कलर प्यारे आते हैं, जब लेने जाते हैं जब नहीं दिखाई देते एक भी। तो वही हुआ था, तो ज़्यादा कलर नहीं थे। ये भी काफ़ी हमने कम से कम 6-7 दुकानों पे देखा, जब कहीं जाके थोड़ा ही सही लगा था, मैंने चलो ये ले लेते हैं गर्मी। ये देखिए दूसरा ये कलर का, ये देखिए ये मैं आपको कपड़े दिखा रही थी। ये भी सूट हल्की सूती में था। मेरी साड़ी वगैरह जो नई नई थी, मैंने किया अब इसे अलमारी में से निकाल के बॉक्स में बैग में रख दूँगी। दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।
यहाँ देखिए, यहाँ सारे कपड़े मैंने तय लगा के रख दिए थे। ये देखिए, ये थी इसकी टी शर्ट, ये हाफ टी शर्ट थी इसकी पिंक कलर की। 2 टी शर्ट हम पहले लेके आए थे और एक ये घर जाने वाली थी, मैंने कि ये पहन चलेगी गर्मी में। देखिए, मैं आपको साड़ी दिखा रही थी, ये भी मैं बैग में रख दूँगी। अब जब तीज त्योहार आएंगे जब इसे तैयार करूँगी त्योहारों के लिए। देखिए, करवा चौथ पे डालूँगी इसे साइड में। ये देखिए, ये मुझे शादी में मिली थी, भैया की शादी में गई थी ना, तो वहाँ से विदाबंदी मिली थी मुझे। देखिए, तो बस इसका ब्लाउज वगैरह वही देखिए मैं आपको। दोस्तों, बताना ये साड़ी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके। ये देखिए, साड़ी का कलर बड़ा प्यारा लग रहा था, तो मैंने कि अच्छी लग रही है साड़ी। इसकी बुआ जी भी कह रही थी कि करवा चौथ के लिए तैयार करा लेना आप। मैंने क्या जब के लिए कराऊंगी, तो काफ़ी टाइम हो गया था मुझे संगवाते हुए सारे कपड़े लत्ते। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, एक प्यारे से ब्लॉग में। और आपको एक खुशखबरी भी बताएंगे आगे, अगले ब्लॉग में बताएंगे। ये देखिए, यहाँ ये सारे कपड़े मैं तय करके लगा रही थी। काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं क्योंकि हम तीनों के ही होते हैं, तो पहले बिट्टू के और बिट्टू के पापा के और फिर मेरे, तो वही 4-5 जोड़ी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं निकालती रहती, जो कपड़े ख़राब हो जाते हैं मैं तो दरी वाले को दे देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब ये देखिए, अलमारी मैंने सेट कर दी थी, तो देखिए कितनी खाली खाली लग रही है, और पहले ये बिखरी हुई लग रही थी। ये देखिए सारे कपड़े ऐसे पहले पड़े थे मेरे। ये देखिए, ये है बिट्टू का टेंट हाउस, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ सारे मेरे कपड़े फैले हुए थे। यहाँ देखिए, मिलेंगे अब अगले ब्लॉग में।